Hello bachcho, let us read this question. The question says find the vector equation of a plane passing through point 1, 2, 3 and parallel to lines whose direction ratios are 1, -1, 2 and -1, 0, 2. अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। मान लीजिए आपके पास दो लाइंस हैं L1 और L2 लाइंस। अगर आपको L1 और L2 लाइंस के अलोंग आपको वेक्टर्स पता है B1 वेक्टर्स एंड B2 वेक्टर। ये B1 और B2 वेक्टर्स क्या हैं? ये L1 और L2 लाइन के अलोंग है। क्लियर? अगर आपको ये दो वेक्टर्स पता है और आपको दिया गया है कि जो प्लेन है वो क्या है? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? टू L1 एज वेल एज L2। L1 और L2 दोनों के पैरेलल है, तो उस केस में प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? दोनों B1 और B2 वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट आउट कर सकते हैं नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। डायरेक्शन रेशियो से आप वेक्टर्स बना सकते हैं B1 एंड B2 वेक्टर्स, जो कि क्या होंगे? पैरेलल होंगे L1 और L2 लाइंस के अलोंग। सो B1 वेक्टर क्या आ जाएगा? I कैप माइनस ऑफ J कैप माइनस 2K कैप, क्योंकि आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है 1, -1, -2। B2 वेक्टर आ जाएगा माइनस ऑफ I कैप प्लस 0J कैप प्लस 2K कैप, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज L2 लाइन के आपको गिवन है -1, 0, 2। आपको गिवन है क्वेश्चन में प्लेन जो है वो पैरेलल है टू बोथ दीज लाइंस, जिसके डायरेक्शन रेशियोज रिस्पेक्टिवली गिवन है आपको। ओके, सो दैट मीन्स अगर प्लेन पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा? B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। सो इससे आप नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं प्लेन का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट हम देखेंगे यहाँ पर I कैप, J कैप, K कैप, और यहाँ पर B1 वेक्टर जो है उसकी जगह पर यहाँ पर सेकेंड रो में क्या आ जाएगा? 1, -1, -2, और यहाँ आ जाएगा -1, 0 एंड 2। अब मुझे इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, राइट? सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट n वेक्टर इक्वल्स टू, n वेक्टर आ जाएगा आपके पास, n वेक्टर विल बी माइनस ऑफ 2i कैप आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, माइनस ऑफ 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस ऑफ k कैप। क्लियर? ये आपके पास क्या आ गया? n वेक्टर आ गया। अब देखिए यहाँ पर n वेक्टर अब आपने फाइंड आउट कर लिया। आप चाहिए कि आपको वेक्टर इक्वेशन प्लेन की चाहिए, तो वेक्टर इक्वेशन प्लेन की क्या होती है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन विल बी r वेक्टर डॉट n वेक्टर प्लस d इक्वल टू 0। अब आपको r वेक्टर, n वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया। n वेक्टर आया -2i कैप माइनस k कैप प्लस d इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए? आपको d की वैल्यू चाहिए। आपको ये भी गिवन है कि जो प्लेन है वो पास कर रहा है 1, 2, 3 पॉइंट से, सो दैट मीन्स वो 1, 2, 3 पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 1, 2, 3 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट इक्वेशन को। तो आपको पता है आर वेक्टर क्या होता है हमारे पास? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर? आर वेक्टर इज एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। क्योंकि ये 1, 2, 3 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सो आर वेक्टर विल बी दिस। तो यहां पर आप जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे सो यू विल गेट फाइनली आई कैप, यहां पर आ जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? -2i कैप माइनस k कैप प्लस d इक्वल टू 0। सो यहां से हमें क्या करना है? d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यू विल गेट दिस इज -2 एंड 0 -3 प्लस d इक्वल टू 0। सो d की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? 5। अब d की वैल्यू आ गई आपके पास 5, तो उसको दोबारा से आप इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो यू विल गेट r वेक्टर डॉट -2i कैप माइनस k कैप प्लस 5 इक्वल टू 0, एंड यही आपका फाइनल आंसर होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो योर फाइनल आंसर इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज गिवन बाय r वेक्टर डॉट -2i कैप माइनस k कैप प्लस 5 इक्वल्स टू 0। Hope you understood the explanation and the solution of this question. Thank you and best of luck.